हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आइए अपना यूनिट का जो टॉपिक बाकी रह रहे थे उससे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो अपन पास आज के टॉपिक में पढ़ना है अपन को यूनिट। ठीक है, यूनिट की यानी कि यूनिट की क्या पढ़नी है अपन को? डायमेंशन, यानी कि विमाएँ बनानी है इसकी। तो विमाएँ किस प्रकार बनती है, अपन जो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसकी क्या बनानी है अपन को? विमाएँ बनानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर जो किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मापन किस में किया था? अपन ने किलोग्राम में किया था। उसकी विमाएँ की किस प्रकार लिखेंगे अपन? एन की पावर 1 से लिखेंगे। और इधर जैसे अपन पास दूरी की मापन किसमें की थी अपन ने? मीटर में। उसकी विमा किससे लिखेंगे? एल की पावर 1 से। इधर अपन पास समय का मापन किसमें किया था? सेकंड में। तो सेकंड की विमा किससे लिखेंगे यहाँ पर? टी की पावर 1 से। इसी प्रकार यहाँ पर जो अपन पास विद्युत धारा का मापन किसमें किया था अपन ने? एम्पेयर में। इसको किससे दिखाया था यहाँ पर? एसआई मात्रक से, एम्पेयर से दिखाया था। तो इसका मापन करने के लिए अपन इसको ए की पावर 1 से या फिर आई की पावर 1 से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले बनाने का स्टार्ट करता हूँ। तो हम बस इसे कल अपने जिस प्रकार फॉर्मूले लिखे थे इसी प्रकार उनको डायमेंशन बनाएंगे इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम बात यहाँ पर लिखा था, पहले अपन बात यहाँ लिखा था जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल लिखा था। तो क्षेत्रफल क्या होता है अपना? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई किसमें मेजर किया था अपन ने? मीटर में। और इधर भी चौड़ाई किसमें किया था? मीटर में। तो इधर अपने पास जो मात्रक आया था तो उसका क्या हो गया था यहाँ पर? मीटर स्क्वायर, यानी कि अपने पास क्या हो गया था यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। तो अपने पास जैसे इसकी विमा लिखूं यहाँ पर, जैसे ये विमा लिख देते हैं अपन यहाँ पर। विमा लिखनी है अपन। तो विमा किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर? जैसे हम पास यहाँ किसका मात्रक है? यहाँ पर दूरी के मात्रक के अकॉर्डिंग यहाँ पर, यानी कि मीटर को किसमें मेजर किया था अपन पास, यानी कि दूरी का मात्रक मीटर में लिया था अपन को। तो यहाँ किसके पावर के लिखूंगा? यहाँ पर मैं एल की पावर 2 लिखूंगा यहाँ पर। इसी प्रकार जैसे अपने पास आयतन लेना है। आयतन, आयतन में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बस इसी का भी ऐसे मात्रक बनाना है अपन को। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि इधर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसी प्रकार हम बस इसकी विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर एल की पावर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अपना आगे लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वेग। वेग का फॉर्मूला क्या लिखा था अपने पास? यानी कि क्या लिखा था इधर? विस्थापन बटा विस्थापन बटा समय लिखा था। तो इसकी जो विमा आई थी क्या आई थी अपने पास? जो मात्रक आया था इसका आया था मीटर पर सेकंड आया था। तो इसकी विमा कैसे लिखेंगे अपन? इसकी विमा इस प्रकार लिखेंगे, एल की पावर 1। अब देखो बस समय किसमें यहाँ पर? बटे में। तो जिस प्रकार मैं इसकी विमा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने पास समय की विमा किसमें दिखाई थे अपन ने? सेकंड में दिखाई, यानी कि इसका मात्रक क्या लिखेंगे अपन? टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? यानी कि मीटर का क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? एल की पावर 1। और टी का क्या हो जाएगा इधर? -1। यानी कि बस ये नीचे थी यहाँ पर विमा, यानी कि इसका मात्रक नीचे था, बट्टे में था। तो इसको क्या लिखा मैंने? विमा के रूप में लिखा। तो यानी कि बट्टे के रूप में लिखा। जब अपन इसको जैसे हम पास यहाँ पर ऐसे था बट्टे के रूप में। ठीक है ना? तो इसको मैं एक साथ लिखने के लिए क्या करूँगा? इसको एल की पावर 1 और टी की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेग के बारे में ले लेता हूँ त्वरण। यानी कि अपने पास वेग त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय होता है। इस समय होता है। वेग को किससे दर्शाया था अपने पास? यहाँ पर मीटर पर, ये हो जाएगा यहाँ त्वरण का मात्रा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसकी भी विमा बनानी है अपन को। एल की पावर 1 और इधर क्या हो जाएगा? टी की पावर, यानी कि स्क्वायर में यहाँ पर सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा टी की पावर -2 हो जाएगी। इसी प्रकार अपन को लेना है यहाँ पर त्वरण के बाद में ले लें यहाँ पर बल ले लेते हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं अपन? किलोग्राम से। और इधर त्वरण किसमें दिखाया है यहाँ पर अपन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर अपने पास जो द्रव्यमान की भी द्रव्यमान का यहाँ पर पास द्रव्यमान का जो यहाँ मान आ गया, तो द्रव्यमान का इसको भी विमा में कन्वर्ट करना है अपन को। तो द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं यहाँ अपन? यानी कि एम की पावर 1
इधर अपना समय को किसे दर्शा यानी कि दूरी को किसे दर्शा रहे हैं, मीटर में, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा एल की पावर 1 और समय किसमें यहाँ पर अपने बटे में। तो इसकी विमा किस प्रकार आएगी यहाँ पर, इसी प्रकार आएगी, यानी कि टी की पावर -2 आएगी। अब देखो फ्रेंड्स, इसको तुम रट के याद रखो, ठीक है। ये आगे भी डायरेक्ट इसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको रटने का प्रयास करिए या फिर अपने पास डायरेक्ट इसको रट के याद रख लेना, क्योंकि अपन इसको आगे लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि बल का फॉर्मूला लिखने के हमको डायरेक्ट या बीमा खोल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद में ले रहा हूँ यहाँ पर बल के बाद ले रहे हैं यहाँ पर कार्य ले लेते हैं। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, विस्थापन, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे बल की बीमा अपन पास ये बीमा कंप्लीट हो गई, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट इसी को शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। जैसे सूत्र तो बना के दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि जो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसको भी एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर पर, इधर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसका जो मात्रक होगा बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर न्यूटन और विस्थापन क्या होता है, इधर मीटर होता है, यानी कि क्या हो जाता है, इधर न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। अब देखो जो विमा लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो कैसे लिखूंगा, इस बल की विमा थी ना, तो उसको मैं डायरेक्ट इसी को लिखूंगा, और जो बट्टे में था उसमें परिवर्तन करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने पास बल की विमा क्या थी, m की पावर 1 l की पावर 1, फिर हमारे पास समय क्या है यहाँ पर, यानी कि l की पावर यहाँ पर क्या ऐड हुआ, यहाँ पर विस्थापन ऐड हो गया, तो यहाँ पर l की पावर 1 तो एक पहले थी यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, एक बार मीटर एक बार और ऐड हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा l की पावर 2, फिर इधर अपन पास समय किसमें यहाँ पर सेकंड यानी कि बट्टे के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये इसकी विमा बन गई। अब देखो जो किसकी विमा बनी यहाँ पर, कार्य की विमा बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो फ्रेंड्स, अपन कार्य के बाद में जैसे हम बात शक्ति का मात्रक पढ़ा है अपन ने, तो शक्ति की यहाँ अपन क्या ले लेते हैं, विमा ले लेते हैं, ये शक्ति, ठीक है। शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय होता है, ठीक है। अब कार्य को किसमें मेजर किया था अपन यहाँ पर जो लिखा था, तो कार्य को डायरेक्ट यहाँ मात्रा के रूप में लिख देते हैं अपन यहाँ पर, यानी क्या लिखा था इधर न्यूटन इंटू मीटर, या फिर अपने पास जो कार्य का पूर्ण इधर कार्य का मात्रक क्या होगा अपने पास, कार्य किस में मेजर करेंगे यहाँ पर जूल में, या फिर अपने पास क्या लिख देंगे यहाँ पर जूल बटे सेकंड लिखेंगे, या फिर इधर क्या लिख देंगे न्यूटन मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मात्रक हो जाएगा, और इधर यहाँ पर जो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसकी विमा क्या लिखनी है अपन पास, यहाँ पर विमा क्या लिखनी है, यहाँ पर द्रव्यमान की यानी कि बल की विमा तो डायरेक्ट लिखेंगे, फिर हम पास जो चेंजेज आ रहा है उसको परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हम पास, बल की विमा क्या होती है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इंटू यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर देखो हम पास कार्य के यहाँ पर क्या एड हुआ था, एक तो l की पावर 1 एड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इसके बट्टे में क्या एड हो रहा है, इधर सेकंड में एड हो रहा है, यानी कि t की पावर 1 और एड हो रहा है एक बार और, ठीक है ना। तो अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर m की पावर 1, इधर l की पावर 2 और t की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो शक्ति की विमा आएगी तो इस प्रकार आएगी, कैसे आएगी, इधर देखो m की पावर 1 यानी कि बस किससे मल्टीप्लाई करना है, l की पावर 1 एक्स्ट्रा क्या चीज है यहाँ पर अपने पास, यहाँ आया बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन बटे समय, ये अपने पास नहीं आया, क्या चीज है अपने पास, विस्थापन बटे समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड है। तो मैंने मीटर को किससे दर्शा दिया, यानी कि l की पावर 1 से, और इधर समय किससे दर्शा दिया
टी की पावर 1 से दर्शा दी। अब मैंने क्या कर दिया, जो बस जो बल की विमा थी उससे क्या कर दिया, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर एल की पावर 1 बटे टी की पावर 1 लिख दिया। तो इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एल, तो इससे यहाँ पर डबल एल हो गया यहाँ पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो गया, एल की पावर 2 हो गया। और इधर समय किसमें था अपने पास, बट्टे के रूप में था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो किस में हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, टी की पावर -3 हो गया। इसी प्रकार हमारे पास और भी मान ले लेते हैं, जैसे वेग, वेग तो ले लिया, संवेग ले लेते हैं। समय क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो द्रव्यमान की अपने पास यहाँ भी मान लिख लेते हैं डायरेक्ट। द्रव्यमान का यानी कि इसका मात्रा क्या हो जाएगा इधर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, इसका समय का ऐसा मात्रक होता है। अगर इसको अपन पास न्यूटन में चेंज करके लिखना चाहिए तो देखो इसका मात्रक अपने पास थोड़ा पहले पढ़ा था, तो उसको मैंने न्यूटन में करके कन्वर्ट करके नहीं बताया था। तो इसको अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यूटन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास न्यूटन का मात्रक क्या होता है इधर, जैसे यहाँ बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन को अपन खोलते हैं तो क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। जब मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पर एक बार सेकंड से गुणा कर दूं तो इधर से क्या कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। एक बार क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड बच गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको इसको न्यूटन इंटू सेकंड लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, न्यूटन इंटू ये डायरेक्ट सेकंड भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो एसआई मात्रक तो क्या होता है इधर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसका मात्रक क्या मिल जाएगा इधर, न्यूटन इंटू सेकंड मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आवेग का मात्रक वहां पर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अपने पास इसकी विमा लिख लेते हैं। विमा क्या होती है, इधर देखो जैसे बस यहाँ क्या आया, द्रव्यमान आया, और इधर क्या है, यहाँ पर विस्थापन आया, और क्या है इधर समय आया। तो इसका क्या हो जाएगा, m की पावर 1 m की पावर 1 और इधर l की पावर 1 और t की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये किसकी विमा हो जाएगी, अपने समय की विमा हो जाएगी। और यही विमा किसकी होगी, यहाँ पर आवेग की विमा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार जैसे विद्युत धारा पढ़ा था, विद्युत धारा, इसका मापन किसमें किया था अपन, यहाँ पर एम्पेयर में। यानी कि इसका जो सूत्र बनाए थे यहाँ पे, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो कूलाम बटे समय, ये लिखा था फ्रेंड्स। तो कूलाम किस ये क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को सेकंड से रिप्रेजेंट। अब देखो इसका ऐसा मात्रक क्या आया था इधर, एम्पेयर आया था। एक तो ये भी मिल जा सकता है आपको मात्रक, या फिर एम्पेयर मिल जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो विमा क्या होगी इधर, या तो इससे मिल जाएगी आपको विमा, या फिर ऐसे मिल जाएगी, आई की पावर 1 मिल जाएगी। क्योंकि अपन पास धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आई की पावर 1 भी विमा मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें देखो एक सदिश राशियां भी होती है। देखो सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, उसको मैं आपको एक ट्रिक से दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझने का प्रयास करें उस ट्रिक को। आई होप आपको ये समझ में आएगा यहाँ तक। तो जैसे अपन पास आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उनके साथ इनकी एक्स्ट्रा जो विमा आएगी उनको भी वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं यहाँ पर जो विमा क्या होती है, एक सदिश राशियाँ होती है। तो सदिश राशि में एक ट्रिक दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसको अपन पास
अपने स्टाइल में लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, वे भी तोब आए जब यानी कि वे भी तब सोए यानी कि समय गए। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर जैसे हमारे पास कहीं अपने पास जैसे रिलेशनशिप में ले, तो यहाँ पर क्या रही, वे भी खुद नींद नहीं आ रही, तो क्या करेंगे यहाँ पर कि तब सोएगी ये जब आप समय गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बस इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या किससे दर्शाऊंगा, यहाँ पर वेग यानी कि ये सदिश राशियां होती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, जो क्या होगी ये सदिश राशियां हैं यहाँ पर, कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना। ठीक है ना, तो वेग हो गया इसका मतलब हो गया विस्थापन, विस्थापन इसका मतलब हो गया यहाँ पर त्वरण, और इसका मतलब हो गया यहाँ पर बल। ठीक है, और इसको अपन पास काट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या हो गया संवेग, और यहाँ क्या हो गया इधर आवेग। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपने पास ये क्या होती है सदिश राशियां होती है। देखो फ्रेंड्स और भी होती है, मगर अपने पास जो इंपॉर्टेंट है ये सदिश राशियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, और आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और इसको लाइक और शेयर करें।